जेजे के मॉड्यूलो चैप्टर 20 फाइनली आउट हो गया एंड भाई गेगे याकुतामी आग मुंह रहा है। मतलब कुछ तो खा पी के लिख रहा है बंदा, बट भाई जो भी तू खा रहा है उसको कंटिन्यू रख, क्योंकि बैक टू बैक इसने ऐसे चैप्टर्स दिए कि सबके रोंगटे खड़े हो गए हो। पिछले चैप्टर में यूजी को रिटर्न करवा दिया, वो भी आते के साथ पियर्सिंग ब्लड यूज कर रहा है। उसके बाद डाबुरा जो है पॉजिटिव एनर्जी फील करके रिवर्स कस टेक्निक यूज करना सीख ले रहा है, और इस चैप्टर में भी गेगे ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चलो फाइनली हम लोग चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें मीनो दिखाया जाता है कि भाई वो कितना हाथ पैर मार रहा था यूजी इतादोरी से कांटेक्ट करने के लिए, बट यूजी इतादोरी उसके पकड़ में नहीं आया। उसने यूजी की लोकेशन के लिए नोवारा तक को फोन कर दिया और नोवारा बोलती है तोदो से पूछो। इसी के साथ हमें कंफर्मेशन मिल गया कि आओ तोदो बिग ब्रदर इज अलाइव इन जेजे के मॉड्यूलो। उसके बाद हमें ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसका इंतजार हर एक जुजुत्सु काइजन फैन कर रहा था। प्राइम इमॉर्टल यूजी इतादोरी इज मूविंग लाइक सुकुना। यूजी इतादोरी ने अपनी पावर्स की बस हमें कुछ झलके दिखाई है, बट वही काफी हमें यूजी का लेवल डिसाइड करने के लिए। सबसे पहले तो एक सिमुरियन बंदा है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या चीज क्रॉस की, वो यूजी पे अटैक करने के लिए जंप कर देता है। वह भी तुमने अपनी आंखों से देखा है कि उसने बिल्डिंग में भरे हुए लोगों को कितनी इजीली डिफीट किया है। फिर क्या चुल मच रहा है भाई तुझे। खैर इसने भी एक बार अटैक कर दिया तो पीछे थोड़ी हट सकते हैं, तो भाई इसने भी अपनी कुल्हाड़ी से यूजी पे अटैक कर दिया एंड यूजी भाई उस अटैक को एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है, और भाई साउथ के हीरोज की तरह दूसरा हाथ उसके पॉकेट में है। जैसे ही सिमुरियन की कुल्हाड़ी यूजी ब्लॉक करता है, ये बंदा भाई एकदम शॉक्ड कि भाई मेरी कुल्हाड़ी इसको टच क्यों नहीं कर रही है। इसके दिमाग में थॉट्स क्रॉस होने लगे कि ये बंदा सही में अर्थ का है क्या, क्योंकि इसका प्रेजेंस तो कल्याण जैसा लग रहा है। और यूजी का प्रेजेंस इसलिए ऐसा है क्योंकि वो हाफ कर्स और हाफ ह्यूमन है। और तुम्हें पता है यूजी के हाथ में कुल्हाड़ी टच क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि यूजी इतादोरी जो है सुकना जैसा ही सेम टेक्निक यूज कर रहा है, जहां पे ये अपने हाथों के आसपास कई सारे माइक्रो स्लैशेस यूज कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि मान लो कुल्हाड़ी हाथ के पास आई तो वो स्लैशेस से ही टकराते रह जाती है, तो हाथ को टच नहीं करती है। एक तरह से तुम लोग इसको इन्फिनिटी समझ लो, बट स्लैशेस का। एंड उसके बाद यूजी अपना मुट्ठी बंद करता है, मुट्ठी बंद करते उसके हाथों में कर्स्ड एनर्जी फ्लो करने लगती है। इस चीज को देख के मीनो एकदम शॉक्ड, कितना ज्यादा प्रिसाइज कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल कैसे कर रहा है बंदा। जब तक यूजी ने अपने हाथों में कर्स्ड एनर्जी नहीं लाई, तब तक मीनो उसकी बॉडी से थोड़ा सा भी कर्स्ड एनर्जी सेंस नहीं कर पा रहा था। एंड उसके बाद यूजी ने जो किया है उसको करने के वही बस केपेबल है, हिटिंग ब्लैक फ्लैश एट विल। यूजी ने सिमोरियन को ऐसा ब्लैक फ्लैश दिया कि वो पिंग पोंग बॉल की तरह 4-5 बिल्डिंगों से जाके टकरा के गिरा है। एंड भाई ये बंदा 10-15 दिन तो नहीं उठने वाला है। एंड उसके बाद यूजी जो है अपने एक बूंद खून से मीनो पे अटैक करता है। एक तरह से पियर्सिंग ब्लड समझ लो, बट उसमें एक बूंद खून यूज हुआ है। एंड इस छोटे से अटैक के बाद मीनो उल्टी वगैरह करना शुरू कर देता है। एंड आई थिंक ये यहाँ पे ब्लड मैनिपुलेशन का पॉइजन वाला इफेक्ट यूज कर रहा है। सिर्फ एक ही बूंद खून यूज किया है, इसलिए ज्यादा हार्मफुल तो नहीं रहेगा, बट तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। और यही सेम चीज इसने बिल्डिंग में सारे प्रेजेंट सिमोरियंस और ह्यूमंस के साथ भी किया है। उनमें से किसी को ज्यादा डैमेज तो नहीं होगा, बट वो लोग बेहोश हो गए। और यही चीज यूजी मीनो को भी बोलता है कि वो लोग 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। और भाई यूजी को देख के मीनो का दिमाग एकदम सटक चुका है। भाई ये बंदा इतनी कोशिश कर रहा था यूजी को खोजने का, बट यूजी नहीं मिला। बट अब जाके फाइनली यूजी ने अपने आप को शो किया है। और ये चीज देख के मीनो जो है यूजी से क्वेश्चन करता है कि अब क्यों आ गए मुंह दिखाने, तुम यहाँ नहीं थे इसलिए यूका को डाबुरा से लड़ने जाना पड़ा। बट इस चीज पे यूजी का रिस्पॉन्स है कि आई डोंट केयर अबाउट बीइंग यूजी इतादोरी एनीमोर। यूजी इतादोरी थोड़ा बदल चुका है। 16-17 साल का यूजी डाबुरा से लड़ने जरूर जाता, बट अब जो यूजी है किसी आउटकम को शेप नहीं करना चाहता है। उसने अपने आप को एक रोल टाइप दे दिया है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हैंडल करो, बट चीजों में इंटरफेयर मत करो। अब वो अपने आइडियल्स के लिए नहीं जी रहा है, बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। इसने आई डोंट केयर इसलिए कहा क्योंकि ये इमोशनली किसी चीजों से कनेक्ट नहीं होना चाहता है, और ऐसा वो करे भी क्यों ना, क्योंकि यूजी इतादोरी इमॉर्टल है। ये जिन जिन लोगों से कनेक्ट करेगा वो लोग इसको आउटलिव नहीं कर सकते, और इसीलिए यूजी इतादोरी किसी से अब कनेक्टेड नहीं रहता है। इसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि इसको मीनिंगफुल डेथ नहीं मिलने वाली है, तो अब ये बस जी रहा है। और इसका लाइफ भी एक तरह से खोखला है क्योंकि इसके जीवन में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बचा है। और यही चीज यूजी इतादोरी अपने डायलॉग से मीनो को समझाने की कोशिश कर रहा है। ये बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो भी कर्सेस टोक्यो से बाहर जा रहे हैं मैं उसको देख लूंगा। एंड अगर यूटा के ग्रैंड चिल्ड्रन हार गए तो मैं जाके वो भी सिचुएशन संभाल लूंगा, बट अभी के लिए मैं उन चारों के बीच किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। एंड मीनो यूजी को कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और कभी माफ भी नहीं करूंगा। एंड इस चीज पे हंस के इतादोरी बोलता है कि चलो तुम मेरा लोनलीनेस थोड़ा तो कम करोगे। एंड उसके बाद वो गोजो को याद करके पूछता है कि यही सही चॉइस है ना सेंसे। एंड देन वी कट टू एब्सोल्यूट सिनेमा, डाबुरा वर्सेस मोहरागा। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि डाबुरा ने रिवर्स कस टेक्निक यूज करनी सीख ली है। बस एक बार इसने पॉजिटिव एनर्जी फील की जब इसने मोहरागा का ब्लेड तोड़ा था, एंड उतना ही काफी था इसके लिए। इसने तुरंत अपने माइंड में 2-3 जोड़ घटाव की एंड टड़ा, इसका पैर कंप्लीटली हील हो चुका है। भाई ये बंदा इतनी तेजी से चीजें सीखता है कि मैं क्या ही बोलूं। 2 मिनट भी नहीं हुए इसको पॉजिटिव एनर्जी फील किए हुए, एंड ऑलरेडी बंदा रिवर्स कस टेक्निक यूज करना सीख चुका है। एंड इतना काफी नहीं है इसके लिए। अब इसने सोचते सोचते पॉजिटिव एनर्जी को
को टेक्निक में डालना शुरू कर दिया। ऑन स्पॉट इसने कर्स टेक्निक रिवर्सल यूज करना शुरू कर दिया है। पिछले चैप्टर को मिला के इसने दूसरी बार मोहरागा को शॉक कर दिया है। भाई मोहरागा भी सोच रहा है कि अडेप्ट करने की एबिलिटी तो मेरी है, ये बंदा मुझसे तेजी से कैसे अडेप्ट कर रहा है। तुम लोग बस इमेजिन करो कि किसी ने डाबुरा के सामने बैरियर वर्ड यूज कर दिया। अब ये बंदा तुरंत अपने दिमाग में सोच लेगा कि क्या होगा अगर मैं एक बैरियर बना लूं जिसमें मेरी टेक्निक गारंटीड हिट हो। इसके सामने ब्लैक फ्लैश, डोमेन एक्सपेंशन, बैरियर टेक्निक्स, ये सब कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और भाई वो सुकुना और गोजो के फाइट का लाइव स्ट्रीम था, उसको यूट्यूब पे जाके जल्दी प्राइवेट मारो, क्योंकि अगर इस बंदे ने उसको देख लिया तो मुझे लग रहा है इसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का पोटेंशियल है। चैप्टर पे वापस आते हैं। मुझे तो ये देखना है कि लाइट का रिवर्सल क्या होगा। डार्कनेस होगा, वॉइड होगा, ब्लैक होल होगा, पता नहीं क्या, बट जो भी हो देखने में मजा जरूर आएगा। और भाई इस बार तो डाबुरा ने भी मोहरागा को टिका लिया है। इसको पता चल गया है कि इसके अडेप्ट करने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये फाइनल अटैक होने वाला डाबुरा का। एंड अगर गेगे ने डाबुरा का डोमेन वगैरह दिखाने के बारे में सोचा हुआ तो भाई मैं तो रेडी हूँ। कट टू मारू एंड सुरुगी। मारू जो है पूरा ग्रीन बुल मोड जा चुका है। भाई पेड़ों से लड़ रहा है। फाइट के दौरान इसने पेड़ को आइस में कन्वर्ट कर दिया। मारू की एबिलिटी भी काफी ज्यादा ब्रोकन है। इन दोनों की फाइट चली रही थी कि रिका ने शैडो से निकाल लिया स्प्लिट सोल कटाना। एंड भाई मुझे तो लग रहा है ये माकी का स्प्लिट सोल कटाना है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सुरुगी ने इसको शैडो से पुल किया है। अब ये कैसे हुआ मैं श्योर नहीं हूं, बट मुझे लग रहा है यूटा ने अपने लाइफ में कभी ना कभी 10 शैडोज वाली टेक्निक को कॉपी किया था। एंड रिका जो है अभी उसी की शैडो वाली पावर यूज कर रही है। और इस चीज को देख के मारू भी काफी सरप्राइज था कि इसने शैडो से कैसे तलवार निकाल ली। और मारू भी एक बार में देख के समझ गया कि ये स्वॉर्ड जो है कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है। रिका सुरुगी को बोलती है कि तुम बस तलवार घुमाओ, डैमेज कितना देना है मैं देख लूंगी। और जैसे ही सुरुगी मारू पे अटैक करने वाला होता है, मारू कुछ सेंस करता है। बहुत सारे कर्स स्पिरिट जो है टोक्यो से भाग के बाहर निकल रहे हैं। मारू को लग रहा है वो लोग शायद डाबुरा से डर के भाग रहे हैं। मारू चिल्ला रहा है कि इधर मत आओ, क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्शन होगा फाइट में, क्योंकि सिमुरियंस लोग जो है कल्याण से एक तरह से कनेक्टेड है। और इनका जो कल्याण है अर्थ के कर्स स्पिरिट जैसा ही है। इसीलिए अगर ये कर्स स्पिरिट मरते हैं तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। बट यूजी इतादोरी इन कर्स स्पिरिट को उन दोनों के फाइट के बीच में नहीं जाने देगा। यूजी फाइनली अपने राइट पॉकेट से अपना हाथ निकालता है और डिसमेंटल यूज करता है। और तुम लोग बस इस डिसमेंटल का साइज देख लो। ये इतना बड़ा स्लैश यूज करता है जो कि बिल्डिंग्स को काट रहा है। और इसके डिसमेंटल से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका तो क्या ही बोले। हमें एक जूम्ड आउट पैनल दिखाया जाता है जहां पे यूजी इतादोरी के डिसमेंटल का डिस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा है। और भाई गोजो के हॉलो पर्पल और सुकुना के डिवाइन फ्लेम से जितना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है उतना डिस्ट्रक्शन यूजी का एक कैजुअल डिसमेंटल कर रहा है। पहले तो मुझे लगा था कि ये जो दोनों ब्लास्ट है दोनों यूजी के अटैक के कारण ही हुए हैं, बट इनमें से एक जो है डाबुरा या फिर सुरुगी का भी हो सकता है। और जैसे ही यूजी ने उन कर्स स्पिरिट को खत्म किया, इधर मारू को प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। इतने कर्स स्पिरिट के एक साथ मरने से मारू के आंखों से काफी ज्यादा आंसू आने लगे और वो एक पल के लिए अपने फाइट से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया। और इसी चीज का फायदा उठा के सुरुगी ने मारू पे एक अटैक लैंड कर दिया। बट ये जो अटैक था उतना ज्यादा डीप नहीं था। एंड उसके बाद मारू फुल इमोशनल हो गए सुरुगी को आखिरी बार चैलेंज कर रहा है। मारू बोल रहा है चलो इस बैटल को यहीं खत्म करते हैं। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है सुरुगी का जो रिका वाला ट्रांसफॉर्मेशन है वो खत्म हो चुका है। बट रिका ने जाते जाते भी सुरुगी की ऐसी हेल्प की है जिससे सुरुगी खुद भी और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। रिका ने सुरुगी की बॉडी से जितनी भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी थी सारी खत्म कर दी। एंड हमें तो पहले से पता है कि सुरुगी जो है हेवनली डिस्ट्रिक्शन के साथ बॉर्न हुआ है। और जैसे ही रिका ने इसकी बॉडी की सारी कर्स्ड एनर्जी खत्म की, इसकी कर्स्ड एनर्जी 0 पे पहुंच गई। और कर्स्ड एनर्जी का 0 पे पहुंचने का मतलब तुम्हें पता ही होगा। सुरुगी का हेवनली डिस्ट्रिक्शन जो कि इनकम्प्लीट था फाइनली अब कंप्लीट हो गया है। और इसके कारण सुरुगी जो है वो टोजी और माकी की तरह बन चुका है। और जैसे ही सुरुगी का हेवनली डिस्ट्रिक्शन कंप्लीट होता है, सुरुगी मारू को कंप्लीटली ब्लिट्स कर देता है। और लास्ट पैनल में हमें एक साइन बोर्ड दिखाया गया है जिसपे खून लगा हुआ है। ये चीज हिंट कर रही है कि सुरुगी ने अपना अटैक मारू पे लैंड कर दिया है। अब हमें ये देखना है कि मारू सच में मरता है कि नहीं, या फिर सुरुगी मारू को मारता है भी कि नहीं। जो भी होगा मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। इस चैप्टर के लिए इतना ही। आगे कोई चैप्टर आएगा तो उसको भी कवर किया जाएगा। तो अगर तुम्हें ऐसे टाइप के वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हाइप करना मत भूलना, क्योंकि हाइप करने से स्मॉल क्रिएटर को हेल्प मिलती है। एंड मुझे तुम लोगों की हेल्प की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।